कांग्रेस हमेशा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कानून, संविधान, व्यवस्था, किसी नियम को नहीं पालन करती है। 1978 में कि आपातकाल भी गलत था और ये संविधान का संशोधन ही गलत है। इससे बढ़कर क्या होगा? तो बेहतर होगा कांग्रेस अपनी आत्मा के अंदर टटोले और लोकतंत्र की भावनाओं को जाने। आपातकाल दिवस, काला धब्बा, गणतंत्र के ऊपर तमाचा, कांग्रेस ने आज ही के दिन 1975 में 25 और 26 की रात ये जो कलंक लगाया था, इंदिरा गांधी जी ने अपने चुनाव हारने के बाद कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में, चूंकि कोर्ट ने उनके चुनाव का योग्य बताते हुए राजनारायण जी को विजयश्री देने का निर्णय सुनाया था। लेकिन जैसा कि होता आया, कांग्रेस हमेशा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कानून, संविधान, व्यवस्था, किसी नियम को नहीं पालन करती है। और अंबेडकर जी के लिए आज ग्वालियर में कांग्रेस के मित्र घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। वो बेहतर होगा कि उपवास में याद करें कि अंबेडकर जी को जीते जी उनने कितना त्रास दिया है। अंबेडकर जी को जीते जी जिस संविधान निर्माता ने संविधान बनाया, उसको उस निर्वाचन की प्रक्रिया से उस पार्लियामेंट में भी नहीं जाने देने का पाप अगर किसी के सिर पे है तो कांग्रेस के सिर पे है। कांग्रेस ने उनको एक भी चुनाव जीतने नहीं दिया। उपचुनाव जब उनके दो पार्टी के जीते, एक उपचुनाव में उनके सदस्य ने इस्तीफा देकर उनको निर्वाचन का मौका दिया, तो प्रधानमंत्री रहते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमान जवाहरलाल नेहरू उस उपचुनाव में भी प्रचार करने गए और वहां पर भी उनकी आत्मा उनको हरा करके मानी। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, वो जीते जी उनको जितना कष्ट दिया, मरने के बाद भी, उनके शरीर छूटने के बाद, एक ऐसे महान अंबेडकर जी जिनने अपने जीवन के सभी पक्षों से समता आधारित समाज, संविधान, कितना योगदान दिया है, लेकिन उनको देहावसान के बाद दिल्ली में उनके अंतिम संस्कार का भी मौका नहीं दिया है। मजबूरी में उनकी उस मृत शरीर को लेकर के हवाई जहाज से बंबई जाना पड़ा और उससे बढ़कर के कांग्रेस के लोगों ने अन्याय करते हुए उस विमान के किराए का वसूली भी उनकी पत्नी से की। कल्पना कर सकते कि कांग्रेस कहां तक नीचे जा सकती है। जीते जी उनको काम नहीं करने देती है, जीते जी उनके कष्ट बढ़ाती है, हारने के मजबूर करती है, शरीर छूटने के बाद जलाने का मौका नहीं देती है। जिस विमान से ले जाते हैं उस विमान का किराया उनकी पत्नी से वसूल करती है। तो आज का दिन अच्छा है, ग्वालियर में कांग्रेसी मित्र उपवास कर रहे हैं। बेहतर होगा कि वो अपने उस कांग्रेस के अतीत किराया उनकी पत्नी से वसूल करती। तो आज का दिन अच्छा है, ग्वालियर में कांग्रेसी मित्र उपवास कर रहे हैं। बेहतर होगा कि वो अपने उस कांग्रेस के अतीत के पापों की क्षमा प्रार्थना करें। और ये जो पूरा घटनाक्रम अंबेडकर जी के प्रतिमा को लेकर के ये पूरा संकट खड़ा किसने खड़ा किया? कांग्रेस ने पहले विरोध किया और कांग्रेस ही आज बजाय ये कोर्ट में, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की कमेटी के पास जाए, उनसे वहां निवेदन करे कि हाँ आप जल्दी निराकरण करो, हमारा पक्ष सुनो, लेकिन बजाय वहां करने के वोट की राजनीति करने, ग्वालियर में जनता को मूर्ख बनाने आए। जनता सब जानती है और बहुत अच्छा संयोग है। जिस दिन वो संविधान की आत्मा रोई थी, संविधान के साथ अन्याय करा था कांग्रेस ने, उस दिन उनने उपवास करते हुए ये दोनों झूठ के पर्दे खुलेंगे। अंबेडकर जी के साथ उनके द्वारा किया गया अन्याय और संविधान के साथ, संविधान में संशोधन 42वां और 39वां, जिसके आधार पर इंदिरा गांधी जी ने अपने आप को प्रधानमंत्री पद को सभी न्यायालयीन कार्रवाई से ऊपर मान लिया था। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, जिसको शाह आयोग कमीशन ने बाद में सिद्ध किया कि हाँ ये गलत हुआ है। 1978 में कि आपातकाल भी गलत था और ये संविधान का संशोधन ही गलत है। इससे बढ़कर क्या होगा? तो बेहतर होगा कांग्रेस अपनी आत्मा के अंदर टटोले और लोकतंत्र की भावनाओं को जाने। जनता इसीलिए उनको घर बिठाती है और ऐसी हरकतों से और जनता की निगाह में वो नीचे गिर रहे हैं।